गुड इवनिंग दोस्तों आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है सरोगेसी। सरोगेसी कानून पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि वर्तमान में प्रेजेंट में साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा और विघ्नेश ने सोशल मीडिया पर पिक शेयर की है अपने जुड़े हुए बेटों की। क्योंकि उनके शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही उनके जुड़े हुए बेटों का जन्म हो गया है। तो सरोगेसी जो होता है वह ट्रेंडिंग में चलने लगा है। और दोस्तों, सरोगेसी जब ट्रेंडिंग में चलने लगा है तो भारत जैसे कंट्री में विवाद का कारण बना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नयनतारा और विघ्नेश कंट्रोवर्सी किस कानून से रिलेटेड है, तो वह सरोगेसी कानून से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। सरोगेसी क्या होती है? तो सरोगेसी होती है, ठेठ भाषा में बोला जाता है, किराए का कोख। मतलब वह दंपति जो अपना बच्चा स्वयं से पैदा नहीं कर सकती है तो वो किसी दूसरे महिला को पकड़ते हैं और उनमें भ्रूण और एग का निषेचन होकर क्या किया जाता है, बच्चे को जन्म देता है। मतलब तीसरी महिला उनके बच्चे को जन्म देती है। और इस प्रक्रिया के बाद वह जो महिला होती है जो बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को उन दंपति को सौंपना होता है। तो यही सरोगेसी है। सरोगेसी से रिलेटेड क्या क्या भारत में कानून है? तो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 आया था। फिर दूसरा आया सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2019 और फिर सरोगेसी विनियमन नियम 2022। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के बारे में कि क्या यह नियम कहता है। तो यह नियम साफ साफ कहता है कि आप पैसे के लिए सरोगेसी धारण नहीं करेंगे। वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति नहीं है। मतलब आप पैसे के लिए सरोगेसी को धारण नहीं कर सकती हैं। इसका केवल और केवल उद्देश्य परोपकारी है। मतलब आप किसी की मदद करने के लिए करेंगी, न कि पैसे के लिए। सरोगेसी जो धारण करने वाले महिला होंगी उनको चिकित्सीय जितनी भी चिकित्सा पूर्वक सेवाएं होंगी वह प्रदान की जाएंगी। इसके लिए जो पति की आयु होती है वह 26 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और पत्नी की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों जिला मेडिकल बोर्ड की सहमति भी आवश्यक है। विधवा या तलाकशुदा महिला को अनुमति है कि वह सरोगेसी धारण कर सकती है, परंतु उन लोगों की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जैविक या दत्तक बच्चों वाले भारतीय जोड़े को सरोगेसी की मनाही नहीं है, परंतु इसमें अपवाद है। वह सरोगेसी धारण कर सकते हैं कब? जब जो बच्चा है वो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो या जीवन में उसके कोई खतरी बीमारी हो, मतलब वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकता है। तो इस परिस्थिति में जो होता है वे क्या कर सकते हैं? सरोगेसी कर सकते हैं। कौन? जैविक या दत्तक बच्चों वाले। दत्तक माने जो गोद लिए हुए होते हैं वो सरोगेसी धारण कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है दोस्तों, और इसका आंसर जान लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है क्या एकल पुरुष को भारत में अनुमति है कि वह पिता बन सकता है सरोगेसी के थ्रू? तो याद रखिए, नहीं, एकल पुरुष को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है कि वह जो होता है कि क्या सरोगेसी के थ्रू बाप बन सकता है। जैसे कि तुषार कपूर दोस्तों, उनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो पिता बन गए हैं। करण जौहर दोस्तों, तो ये एकल सरोगेसी है, मतलब एकल पुरुष सरोगेसी है। कानून पैसे हैं उन लोगों के पास तो कानून को तोड़ दिया उन्होंने। अब जाओ दोस्तों, जानते हैं कि सरोगेसी धारण करने की पात्रता क्या होती है, योग्यता क्या होती है, कौन इसे धारण कर सकता है? तो 25 से 35 वर्ष की विवाहित महिला और उनके पहले से ही बच्चा हो। मतलब 25 से 35 वर्ष की कोई महिला हो जिनका पहले से ही बच्चा जन्म ले चुका हो, तो वह सरोगेसी धारण कर सकती हैं। आप उसके पास जाकर मदद ले सकते हैं। जीवन काल में केवल एक बार ही आप सरोगेसी धारण कर सकती हैं और उसके लिए आप 3 अटेम्प्ट कर सकती हैं। मान जाइए कि आप पहली बार अटेम्प्ट करती हैं तो गर्भपात हो जाता है, दूसरी बार भी हो जाता है, 3 बार आप कर सकते हैं। अगर सफल नहीं होता है तो अब आप सरोगेसी धारण नहीं करेंगी। इसके लिए लिखित सहमति होनी चाहिए। जो सरोगेसी धारण करेंगे आप उसको लिखित सहमति देकर लिखेंगे कि जी हाँ, मैं अपनी मर्जी से यह धारण करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद उनकी चिकित्सकीय जांच होगी कि क्या वो मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से फिट हैं, क्या वो इमोशनल रूप से पूरी तरह से तैयार हैं,
तब जाके आप सरोगेसी धारण करने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। अब इसके थोड़े से अन्य प्रमुख प्रावधान हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जो सरोगेट माँ के लिए 36 महीने तक स्वास्थ्य की बीमा कवर होना चाहिए। जो भी माता सरोगेट माँ बनेंगी उनके लिए 36 महीने तक स्वास्थ्य बीमा होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी उन्हें उपहार नहीं दे सकते हैं, शुल्क भुगतान पुरस्कार कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शुरू में मैंने ही बताया, क्योंकि यह परोपकारी कार्य है, या आप दूसरे की मदद के लिए कर रहे हैं, अपने कंसेंट से करेंगे, न कि पैसे के लिए, न कि भुगतान के लिए, न कि पुरस्कार के लिए। अगर दोस्तों इस पे आपको मूवी देखनी है तो मिमी एक मूवी है, आप उसे देख लीजिए, वो बहुत ही अच्छी मूवी है, वह सरोगेसी पर ही बनी हुई है। जन्मे बच्चे को अपनाना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जेल जाएंगे। मान जाइए कि सरोगेट मदर ने बच्चे को जन्म दे दिया, परंतु जिस दाम्पत्य ने उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहा है कि हमें बच्चा चाहिए, पर वह इनकार कर रहा है, तो याद रखिए वह अपराध कर रहा है और इस परिस्थिति में उसको सज़ा मिल सकती है। तो सरोगेसी के दौरान जो सरोगेट मदर बच्चे पैदा करेंगी, वह जो दाम्पत्य होगा वह उसे एक्सेप्ट करना ही करेगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गर्भपात की अनुमति है। यह एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत आप गर्भपात करा सकते हैं। और दोस्तों दंपति की पहचान गोपनीय होगी जो सुविधा का लाभ ले रहा है। लाभ लेने का मतलब जो दंपति अपने बेटे या बेटी का जन्म चाहता है और सरोगेट के मदर के थ्रू यह प्रक्रिया कर रहा है, तो इस प्रक्रिया में उसका जो पहचान होगा वह सीक्रेट होगा, उसे किसी को नहीं बताया जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में आप अपराध करते हैं, जो भी ये सारे नियम कानून इसमें आप अपराध करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको 10 वर्ष तक की सज़ा या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सरोगेसी, और ये रही थी सरोगेसी से रिलेटेड भारत में कानून। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।